आदरणीय साथियों, आप सभी को प्रणाम। दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ या बात करने आया हूँ, उसका उद्देश्य है हमारी एक नौजवान जो समाज की बेटी या हमारी बहन जिसकी उम्र 22 वर्ष और दिल्ली पुलिस में वो एक हेड कांस्टेबल की नौकरी पर कार्यरत थी, उन्हें भी ये इसकी सेवा करते हुए या अपने लोगों की सेवा करते हुए उसमें तत्परता दिखाते हुए कोरोना योद्धाओं की जो ड्यूटी आजकल पूरे देश को, पूरे समाज को, सबको बचाने में लगी हुई है, उसी में वो बेटी भी अपनी सेवाएं दे रही थी। दोस्तों, वो बेटी सेवाएं देते देते उस खुद संक्रमण में आ गई जो कोरोना महामारी के रूप में पूरे देश को, पूरे विश्व को परेशान करके रखा हुआ है, पूरे विश्व के लिए सिरदर्द बना हुआ है। वो बेटी बड़ी निडरता से, बड़े आत्मभाव से हम सब की सेवा करती रही, लेकिन इसी सेवा के बीच में वो स्वयं भी संक्रमित हो गई और जो कोरोना महामारी है उससे पीड़ित हो गई। दोस्तों, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। उसका एक लंबा उपचार चला जिसमें वो जीवन की जंग हार गई। जीवन की जंग हार गई, ये तो एक बात हो गई, समय पे किसका जोर है, लेकिन उसके हौसले को सलाम है, उसके जज्बे को सलाम है। उसने हमारे लिए जो मेहनत की है, पूरे समाज के लिए कह लो, पूरे देश के लिए, और अपना जो उसका कर्तव्य बनता था उस पर निडरता से वो रही और उसने अपनी जान कह लो, प्राण कह लो, न्यौछावर कर दिए। उस सबको हमको सल्यूट करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। दोस्तों, वो शौर्य की बेटी, वो महान योद्धा जो अपने कार्य के प्रति, अपने कार्य की लगन से हम सबको गौरवान्वित कर गई, आज वो हमारे बीच नहीं रही। दोस्तों, उसके ना रह पाने के कारण तो कोई बात नहीं, सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन आज उनका जो गौरव मिलना चाहिए, जो कोरोना योद्धाओं के रूप में जो आजकल सबको सम्मान पत्र मिल रहे हैं, सारे लोग बहुत मेहनत समाज की कर रहे हैं, पूरे देश की सेवा वो कर रहे हैं, लोगों को हर तरीके से कहते हैं ना आराम देने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे भी लोगों को कष्ट ना हो। बहुत बहुत समाज सेवी, बुद्धिजीवी अपना हर तरीके से, और मैं कह रहा हूं जो सक्षम लोग हैं इस देश के अंदर, वो अपना श्रम दे रहे हैं, किसी भी रूप में दे रहे हो, मेहनत से दे रहे हो, पैसे से दे रहे हो, वो दे रहे हैं। लेकिन दुख अब जब एक नौजवान बेटी इस कोरोना के युद्ध में सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाती है, तो हमारी जो सरकार है जहां पर वो सेवारत थी, दिल्ली सरकार, वो उसको कोरोना योद्धा मानने से मना कर देती है। और उसकी शहीदी के बाद में भी वहां पर उसके विभाग से जुड़ा हुआ कोई सम्मानित व्यक्ति, वो चाहे डीसीपी साहब हों या डीएसपी साहब हों, कमिश्नर साहब हों, या फिर वहां पर जो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार है उससे जुड़ा हुआ कोई नुमाइंदा, कोई विधायक हो, कोई सम्मानित मंत्री हो, कोई जाके उसके घर, उस बेटी के घर, जो लाचार माँ बाप हैं, जो बहुत कमजोरी में, जिन्होंने अपनी बच्ची को, बस उनको पता है उन्होंने कैसे पाला है, वो बहुत ही मध्यम वर्ग का घर है, मध्यम वर्ग भी क्या कहो, बस ये बेटी लग गई तो उनका गुजारा हो रहा है, अन्यथा बहुत उन्होंने पापल पेड़े हैं। और अभी भी उनकी एक बेटी और शायद एक बेटा अभी भी हैं जो अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे, छोटे भी हैं, घर की स्थिति बहुत माड़ी है, बहुत कमजोर है। दोस्तों, हमारा सरकार से निवेदन है, अब उस पीड़ित परिवार को, जो आपने आदेश दिया था, शुरू में एक निर्णय लिया था, अब जो भी कोरोना योद्धा इसमें सेवा करते हुए यदि शहीद का दर्जा पा जाते हैं, तो हम उनको 1 करोड़ की मदद, तो हमारा सरकार से आग्रह है कि उस बेटी को 1 करोड़ की मदद कम से कम सरकार कराए, और उस परिवार से एक किसी बच्चे को गवर्नमेंट जॉब में भी वो सेवा में कहते हैं जरूर रखें। ऐसा मेरा निवेदन है दिल्ली सरकार से, और आप साथियों से भी बहुत निवेदन है
कि आप भी इस बेटी के लिए निश्चित तौर पर संघर्ष करें। जो हो सकता है योगदान सिर्फ पैसे से ही नहीं है, योगदान इन बातों से भी है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। आप अपनी बात अपने स्तर से रखेंगे, वो बातें कहीं और जाएंगी, ये बातें धीरे धीरे इस सरकार पे जाएंगी। जो उनका तंत्र है, जो उनका अपना एक कह लो पुलिस प्रशासन तंत्र है, वहाँ तक जाएंगी। और ये धीरे धीरे हो सकता है हमारे केजरीवाल साहब के पास पहुँचें और इस बात पर वो विचार करें और इस बेटी को वो एक कोरोना योद्धा के रूप में शहीद का दर्जा दें और इस परिवार की आर्थिक मदद करें। और फिर ये बात हमारे आदरणीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन तक भी पहुँचे। और उन तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि वो बेटियों के लिए तो उन्होंने अपना खुले दिल से पूरे देश में एक आचार कहते हैं, एक विचार उन्होंने छोड़ रखा है। अब बेटियां ही हमारे गर्व की पात्र हैं, बेटियां हमारे इस देश की धरोहर है, बेटियों से ही ये सब कुछ संसार है। और बेटियों के आत्मसम्मान के लिए, बेटियों की शिक्षा के लिए वो बहुत कुछ कर भी रहे हैं। उनका अपना एक नारा भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आदरणीय मोदी जी अगर हमारी इन बातों को देखेंगे तो उनको पता लगेगा, पढ़ा तो लें और बचा भी लें। और यदि वो किसी सेवा में इस तरह से चली भी जाएं और फिर उनका इस तरह से अनादर हो जाए, तो ये बातें देश को शोभा नहीं देती, ये बातें राजतंत्र को शोभा नहीं देती। उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी इस राजतंत्र की है। दोस्तों, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर पुनः निवेदन है कि इन बातों को आप निश्चित तौर पर आगे भेजने का काम करें, जिससे इस जो संकट आया है उस बेटी के परिवार पर, जो शैली बैसला है, उस परिवार की मदद हो सके। क्योंकि बेटी तो वापस नहीं आएगी, बेटी ने तो देश को गौरवान्वित करा है, वो बात अलग है। सरकार ने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं करा है, लेकिन सरकार भी जरूर करेगी एक्सेप्ट उसको। क्योंकि उसके साथ ये था जब वो बेटी बीमार हुई है, जिस थाने पर जहां उसकी पोस्टिंग थी, उस पोस्ट पे जहां तक मेरी जानकारी है और भी कई सारे जो कांस्टेबल हैं, सिपाही हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो इससे हमारी बात को बहुत ज़्यादा मिलता है। वो बेटी भी कोरोना पॉजिटिव थी, हमारे देश की सेवा कर रही थी। तो ये सरकार का दायित्व बनता है, अब उनको वो शहीद का दर्जा दें, परिवार की आर्थिक मदद करें और उसके साथ साथ परिवार से किसी एक बच्चे को अवश्य ही निश्चित ही सरकारी कामकाज दें। ऐसी मेरी अपनी सरकारों से, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना है कि इस परिवार को न्याय दें अपने उस समाज को, जिस समाज के लिए आपने एक नाम रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सम्मान दें अपने उस शब्द को, जिस शब्द पे आप इतना गर्व करके कहते हैं, अब हमारी बेटियां हमारी धरोहर हैं, हमारी बेटियां हमारे इस देश की सृजनतक हैं, हमारी बेटियां हमारे गौरव का पात्र हैं। दोस्तों, मेरी इन बातों को निश्चित ही आप आगे तक पहुंचाएं, जिससे हम अपनी इस लड़ाई में कामयाब हो सकें, उस परिवार को न्याय दिला सकें। आप सबने मेरा इतना साथ दिया, आपने मेरी बातों को देखा और सराहा, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार दोस्तों।